आज की वीडियो में मरीज़ तो ये छोटा सा बच्चा है, लेकिन मैं ये वीडियो में तारीफ़ या बात करूँगा इनके पेरेंट्स के बारे में। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हर पेरेंट्स बच्चे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कुछ अच्छे पेरेंटिंग भी होती हैं, मतलब अच्छे माँ-बाप भी होते हैं, जो अपने बच्चे को प्रायोरिटी देते हैं। इनके पास एक ही बच्चा है और ये हर जब भी इसको कोई दिक्कत होती है टाइमली अच्छे डॉक्टर यानी कि मुझे आके दिखाते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ना किसी छोटे-मोटे क्लिनिक पे जाते। ये तब से हुआ है जब ये 15 दिन का बच्चा था, मेरे पास पहली बार आया था। तो ये कई क्लिनिक पे दिखा चुके थे, कई हॉस्पिटल में घूम चुके थे। इसको निमोनिया बच्चे को बना हुआ था, काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे बच्चे को वीजिंग थी, नाक ब्लॉक हो जाती थी इसकी। तब इन्होंने मुझे दिखाया था और ट्रीटमेंट लिया था, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया था। उसके बाद आज करीबन 4 महीने बाद मेरे पास ये आया। अब 5 महीने के आसपास का बच्चा हो चुका है। देख सकते हैं पूरा हेल्दी बच्चा है, पूरा एक्टिव बच्चा है। और इसका हमने पहले टेम्परेचर लिया क्योंकि इसको कफ थी। तो पेरेंट्स जो थे उन्होंने 1-2 दिन वेट किया, उसके बाद तुरंत ये मेरे पास ले आई कि इन्होंने आस-पास में बहुत सारे क्लिनिक थे, कहीं नहीं दिखाना पसंद किया कि भी हम जाएँगे तो उन्हीं डॉक्टर के पास जाएँगे। क्योंकि ना तो डॉक्टर साहब कभी सुई लगाते हैं, क्योंकि जब पहली बार आए थे तो इसको बच्चे को क्या है 15 दिन के बच्चे को भी सुई कैनुला वगैरह लगा रखा था, ट्रीटमेंट लगवा रहे थे, कोई आराम नहीं मिल रहा था। और मेरे पास लाए, मैंने सबसे पहले इसका कैनुला निकाला था, फिर दवाइयाँ ओरल दी थी ड्रॉप में, ताकि बच्चा ठीक हो जाए जल्दी, और वो हो भी गया था। तो वहाँ से इनका विश्वास बना और आज ये पेरेंट्स कम उम्र में पेरेंट्स बने हुए हैं। दोनों की उम्र मेरे हिसाब से 22 से 25 साल के बीच में होगी इस बच्चे के माँ-बाप की। और ये हर बार अपने बच्चे को दिखाते हैं सही जगह पे, जिससे बच्चा आप देख सकते हैं, इतना हेल्दी बच्चा है, क्यूट बच्चा है, इतना एक्टिव बच्चा था। फिर मैंने इसकी बच्चे की चेस्ट एग्जामिनेशन की, टेम्परेचर नहीं था। चेस्ट एग्जामिनेशन, चेस्ट बिल्कुल क्लियर थी बच्चे की, यानी कि कॉमन कोल्ड टाइप से, जिससे बच्चे को हल्की खांसी थी। तो पेरेंट्स ने कोई कंप्रोमाइज़ ना करते हुए अच्छी जगह दिखा बच्चे। हमें भी क्या है, हंसते हुए बच्चे के साथ खेलना थोड़ा सा अच्छा लगा, खेलते भी रहे उसके साथ में, उसकी दवाई भी लिखना शुरू कर दी। बच्चे को पेरेंट्स ने काजल बहुत लगा रखा था आँखों के पीछे, आँखों के नीचे और कान के पीछे वगैरह, वो तो ठीक है, लेकिन आँखों के नीचे काफ़ी ज़्यादा लगाया। तो उसके बारे में मैंने इनको थोड़ा सा एडवाइस ज़रूर किया कि भी आप थोड़ा इसको बिल्कुल ना लगाए या फिर बहुत कम लगाए, क्योंकि अगर इसके पार्टिकल बच्चे की आँख में अंदर चले गए या फिर एक छेद होते जो आँख के पास होते, इन्फेक्शन हो जाता है। इससे अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए आप ऐसा ना करें। देख सकते हैं कि बच्चे की हमारी कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिख रही, इसने काफ़ी इंक यानी कि शाही, हमारे काजल कह सकते हैं, वो लगाया हुआ था। तो पेरेंट्स को हमने समझाया, वो समझ गए, ठीक है सर हम आगे से नहीं लगाएंगे बच्चे को। या तो लगाओ तो आँख से पलक से काफ़ी दूर लगाओ, या फिर रहने दो काला टीका का जो दूर लगाना आँखों से, कुछ सेफ्टी, क्योंकि बच्चा ना तो बोल के बता सकता है, ना ही बच्चा रोके, वरना दिक्कत बढ़ जाएगी, तब जाके पता चलता है। तो ऐसी कोई ज़रूरी भी नहीं होती ये चीज़ें कि कुछ ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं हमारे, कुछ बुजुर्ग होते हैं, कह देते हैं कि भी ये ऐसे जला के दिया हुआ या जला के तो बनाया गया है, कोई नीड नहीं होती है उसकी। आप कोई करना चाहे तो थोड़ा सेफ्टी के साथ करें, अनवांटेड ना करें, कहीं बच्चे को हार्म ना हो जाए। वही चीज़ हमने इनको समझाई। और जैसे पेरेंट्स होते हैं उनकी तरह ये भी थोड़ा सा बच्चे के लिए, ये हम इसको और क्या दे सकते हैं। बच्चा पहले बहुत हेल्दी था, मैंने कहा ठीक है जी, अगर मदर फीड कर रहा है बहुत अच्छी बात है, 4-5 महीने का है, तो अगर मदर फीड से काम नहीं चलता है तो ही आप अल्टरनेट गाय के दूध पे जा सकते हैं। अगर बच्चे का माँ के पेट से दूध से पेट नहीं भर रहा है तो आप गाय का दूध दीजिए। उसके अलावा कुछ खिलाना चाहते तो जैसे केला वगैरह है, उसका मैश करके दीजिएगा, क्योंकि अभी इसको कोई दांत वात नहीं है। ज़्यादा बड़ा टुकड़ा मत दें ताकि कि बच्चा फंसा ना ले, छोटा छोटा टुकड़ा करके दीजिए, जिसको वो धीरे धीरे अपने मसूड़ों के में इसको इनगल्फ कर लेगा, मतलब स्वॉल कर लेगा, नीचे ले जाएगा, निगल लेगा। और इसके साथ इंस्ट्रक्शन भी दी, भी लिक्विड टाइप में इसको दे, जो भी चीज़ें दे वही, जैसे आपने बहुत पतली खिचड़ी दलिया बनाया है बगैर नमक मिर्च के, उसमें दूध डाल के इसको बच्चे को दें। खैर माता का ये था कि मेरी जी नमक वाली जो भी कोई चीज़ होती तो ये नहीं खाता। इतना छोटा बच्चा 5 महीने का, नमक वाली चीज़ वो नहीं करे, खा नहीं पाएगा, वो निकाल देगा। तो इस साल 5 महीने के बच्चे को हमारी एडवाइस रहती है कि आप कोई भी नमक या मिर्च वाली कोई चीज़ ना लो। अगर कोई आप दलिया खिचड़ी बना रहे हैं और आप बच्चे को देना चाहते हैं तो उसकी पहले निकालो बगैर नमक मिर्च के, और बाद में अपनी चीज़ बनाओ। अपनी डाल के अपने लिए अलग से बना सकते हैं, लेकिन बच्चे के लिए निकाल दें, क्योंकि लेगा भी तो कितना लेगा बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 ग्राम ले लेगा, 30 ग्राम 50 ग्राम, इससे ज़्यादा वो ले नहीं पाएगा। तो बच्चे के लिए पहले से ही निकाल दो, उसके बाद अपनी सब्ज़ी में डालो, और बच्चे को वही घर का खाना सिंपल दूध के साथ आप दीजिए। और ज़्यादातर मदर फीड पे रखिए। तब तक हमने दवाई लिख दी थी, स्टाफ को दे दिया था, वो दवाई निकालने में लग गए थे। तब तक हम भी बच्चे के साथ थोड़ा सा खेल लेते, भाई एक्टिव बच्चा था काफ़ी। जैसे ही हम कुछ प्रतिक्रिया कर रहे थे, बच्चा बड़ा क्यूट था, हंस रहा था, हमारा भी मनोरंजन हो रहा था। तो इसी बीच में पेरेंट्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो अपने पूछ रहे थे। मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि जो भी पेशेंट होते हैं, जब मैं उनकी दवाई लिख देता हूँ, मैं बाहर काउंटर पे दे देता हूँ। जब तक स्टाफ
बच्चे की या किसी भी मरीज़ की दवाई निकालता है तो मेरी कोशिश रहती है पेशेंट या पेशेंट के साथ वाले के साथ में मैं कन्वर्सेशन करूं, उनकी जितनी भी समस्या होती है उनको सुनूं और जो एडवाइस हो सकती हैं खान पान से संबंधित उनको भी मैं एडवाइस करूं। क्योंकि जनरली हमारी प्रैक्टिस में जो लोग ज़्यादा पेशेंट देखना चाहते हैं, सोचते हैं कि भाई दवाई लिखी और तुरंत मरीज़ बाहर चला जाए, उसमें क्या बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से पेरेंटिंग में या बच्चों में या फिर किसी बड़े में भी अगर आप फूड के बारे में नहीं बताओगे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए तो वो गलती हो जाती है, जिससे रिकवरी थोड़ी लेट होती है। अगर आप हर चीज़ की इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो हेल्प करता है। आपके 5 मिनट किसी बच्चे के लिए या किसी मरीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसीलिए मैं अपने पास उनको बैठा के रखता हूं तब तक, ताकि दवाई निकल जाती हैं और उनको मैं क्रॉस चेक भी कर लेता हूं। और जैसे अभी क्यूट सा बच्चा था तो इसके साथ मैं खेल भी लिया और इसको आगे क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए और इस किस तरह से इसको क्या है। वैसे तो पहले ही बहुत फिट बच्चा था, इसको यही एडवाइस थी कि भाई आप ब्रेस्ट फीड के अलावा ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े तो गाय का दूध दें, अवेलेबल है तो। अगर भैंस का दूध देंगे तो उसको थोड़ा सा पानी डाल लें, क्योंकि गाय का जो दूध होता है वो तो पतला होता है, वो बच्चा इजीली डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन भैंस वगैरह का जो दूध होता है उसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, तो उसको पतला करके देंगे तो बच्चे के लिए वो हजम करना थोड़ा आसान रहेगा, वरना इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लोटिंग होती है, बच्चा दूध निकाल सकता है और दस्त वगैरह बार लग सकते हैं। तो ऊपर की चीज़ें देने की बजाय जितना हो सकता है उतना प्रेफर करें कि ब्रेस्ट फीड हो। अगर वहाँ बच्चे का पेट नहीं भरता है, अगर ऐड ऑन करना है तो आप गाय का दूध प्रेफर करें। इसी के साथ बच्चे से हमने विदा ली। हस्त पुष्ट बच्चा था, खेलता कूदता आया था, खेलता कूदता चला गया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और